नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं हरियाली तीज की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को शंकर भगवान ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए कहा था। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर यानी खाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जल देने वाली गर्मी में पंचअग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में तुमने आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कथादायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी हुए और वो नाराज हो गए थे। तब तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे यानी गए। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्नता के साथ बोले, पर्वतराज मतलब पार्वती नहीं, पर्वतराज यानी जो उनके पापा थे मतलब पिताजी थे, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरे कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी होकर देखकर तुम्हारी सहेली ने कारण पूछा तो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया और अब तुमने कहा कि अब मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और बचा ही नहीं है कुछ। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार व्रण कर लिया हो, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी आसान है। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल भी है और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें घर में पिता ना पाकर के बहुत ही चिंतित और दुखी होने लगे। वो सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी, मतलब निंदा होगी, अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दिए। इधर उधर खोजते खोजते बहुत थक गए लेकिन वो तुम मिला नहीं। तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर आराधना कर रही थी। तुम आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इसी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हारी खोज में वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इसी तपस्या के केवल यही एक उद्देश्य है कि मैं महादेव को अपना पति वरण करूं। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूँकि आप मेरा विवाह विष्णु से करना का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपनी आराध्य के तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरे आराध्य करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री की मनवांछित फल देता हूँ।
इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और परदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको हरितालिका तीज व्रत की पूरी कथा सुना दी और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सबको शुभ तालिका। नमस्कार।